इस्लामोफोबिया को लेकर इन दिनों यूएन में काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही हैं और इन्हीं चर्चाओं को लेकर अब भारत ने अपना कड़ा रुख दिखाया है, जहां पर भारत का साफ तौर पर कहना है कि भैया इस तरह से एक ही रिलीजन को लेकर आप कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इस्लामोफोबिया है तो फिर हिंदू फोबिया भी। ऐसे में ही अगर हम अमेरिका की हालिया घटनाओं को देखें तो एक अलग ही तरह का फोबिया भी निकल कर सामने आ रहा है। तो ऐसे में आप किसी एक के ऊपर इस तरह के आरोप तो कहीं से कहीं तक भी लगा ही नहीं सकते। अब ऐसे में क्या कुछ भारत ने कहा है यूएन में, जरा जान लेते हैं उसी बारे में। धार्मिक घृणा को लेकर संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत ने दुनिया के देशों द्वारा अपनाए जा रहे दोहरे मानदंड पर लताड़ लगाई है। भारत ने कहा है कि रिलीजियोफोबिया सिर्फ अब्राहमिक मजहबों मतलब कि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम के लिए नहीं है, बल्कि सभी धर्मों पर लागू होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि रिलीजियोफोबिया केवल एक या दो धर्मों को शामिल करने वाला एक चयनात्मक अभ्यास नहीं होना चाहिए, बल्कि गैर अब्राहम धर्मों के खिलाफ भी ये समान रूप से लागू होना चाहिए। धार्मिक भय पर दोहरे मानदंड नहीं हो सकते। अब भाई ये देखिए, ये बातें बहुत सीधे तौर पर कही थी। जैसे त्रिमूर्ति जी ने आगे कहा कि हमने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि धार्मिक भय का मुकाबला करना केवल एक या दो धर्मों को शामिल करने वाला एक चुनिंदा अभ्यास नहीं होना चाहिए, बल्कि गैर अब्राहमिक धर्मों के खिलाफ भी समान रूप से लागू होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने अब्राहमिक धर्मों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि सिख धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सहित सभी धर्मों के खिलाफ नफरत और हिंसा का मुकाबला करने के लिए लगातार कोशिशें करी हैं। दरअसल त्रिमूर्ति हेट स्पीच, गैर भेदभाव, शांति के मूल कारणों को लेकर शिक्षा की भूमिका नाम से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पहली वर्षगांठ पर बोल रहे थे। त्रिमूर्ति ने आगे कहा कि हम सहनशीलता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और किसी भी विचार में भिन्नता को कानूनी ढंग के भीतर ही हल किया जाना चाहिए। बीजेपी के दो नेताओं की टिप्पणी को लेकर कई मुस्लिम देशों द्वारा प्रतिक्रिया दी गई थी और इस मामले में सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे देशों को विशेष बात को मसला बनाकर भारत को आक्रोश दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हिंदू सिख पर बढ़ते हमलों को देखकर उन्होंने कहा कि धार्मिक भय के रूपों को गुरुद्वारों, मठों और मंदिरों जैसे धार्मिक स्थलों पर हमलों में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। गैर अब्राहमिक धर्मों के खिलाफ घृणा और दुष्प्रचार के प्रसार में वृद्धि इसका उदाहरण है। अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कट्टरपंथियों द्वारा बमियां स्थित प्रतिष्ठित बुद्ध की मूर्ति को तोड़ना, गुरुद्वारे पर आतंकवादी हमला करना, हिंदू और बौद्ध मंदिरों का विनाश जैसे धार्मिक घृणा वाले कृत्यों की भी निंदा की जानी चाहिए। बता दें कि अफगानिस्तान के काबुल में शनिवार 19 जून को गुरुद्वारे करते परवान पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहीं मार्च 2020 में अफगानिस्तान के ही गुरुद्वारे पर इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें करीब 25 सिख मारे गए थे। त्रिमूर्ति ने यह भी कहा कि भारतीय समाज की बहुसांस्कृतिक ढांचे ने सदियों से भारत को आश्रयदाता बनाया है, चाहे वो यहूदी समुदाय हो, पारसी समुदाय हो या पड़ोस का तिब्बत समुदाय हो। भारत ने सबको सुरक्षित शरण दी है। टीएस त्रिमूर्ति ने आगे कहा कि भारत आतंकवाद, खासकर की सीमा पर आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रहा है। उन्होंने कहा कि सभी देशों को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो कि लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देकर आतंकवाद का मुकाबला करने वालों को सही अर्थ योगदान प्रदान करे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के लिए इस साल के शुरू में एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान द्वारा पेश किया गया था। भारत ने सिर्फ धर्म के खिलाफ फोबिया के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने पर चिंता व्यक्त की थी। भारत ने कहा था कि धार्मिक भय के कई रूप आजकल बढ़ रहे हैं, जिनमें हिंदू विरोधी, बौद्ध विरोधी और सिख विरोधी फोबिया विशेष रूप से शामिल है। त्रिमूर्ति ने तब कहा था कि भारत को उम्मीद है कि इससे चुनिंदा धर्मों के आधार पर फोबिया पर कई प्रस्तावों को जन्म देगा और संयुक्त राष्ट्र को धार्मिक में विभाजित कर देगा। उन्होंने कहा था कि अब समय आ चुका है कि केवल एक धर्म के बजाय संपूर्ण धार्मिक भय के प्रसार के रोक को स्वीकार किया जाए। गौरतलब है कि हिंदू धर्म के करीब 1.25 अरब, बौद्ध धर्म के करीब 53 करोड़ और सिख धर्म के करीब 3 करोड़ से अधिक अनुयायी दुनिया भर में फैले हैं। वहीं दुनिया भर इस्लाम मानने वाले लोगों की संख्या करीब 1.8 अरब और ईसाइयों की संख्या करीब 2.3 अरब है। वहीं यहूदियों की संख्या की बात करें तो करीब 1.5 करोड़ और पारसियों की संख्या लगभग मात्र 2 लाख के करीब बची हुई है। अब इनके खिलाफ अगर आप कुछ करते हैं तो इसके खिलाफ हल्ला इसलिए नहीं होता क्योंकि इनकी जनसंख्या सबसे कम है। वहीं आप देखिए इस्लामोफोबिया के नाम पर क्या कुछ चल रहा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।